नमस्कार साथियों, आज का हमारा सेशन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज का टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसको बोलते हैं हिंदी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसको हम डिटेल में समझेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं जो सीटेट, एमपीटेट सभी कंपटीशन एग्जाम में भी एनईपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब तक हम इस टॉपिक को अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक हम डीपली इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को समझने से पहले शिक्षा क्या है, इस बात को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। शिक्षा क्या है? व्हाट इज द एजुकेशन? शिक्षा एक ऐसी सामाजिक तथा गतिशील प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य के मस्तिष्क के अंदर ऐसे विचारों का मंथन होता है जिससे न सिर्फ उसका संपूर्ण व्यक्तित्व करता है बल्कि वह एक अच्छा नागरिक बनता है, एक अच्छा सामाजिक प्राणी बनता है और वह संपूर्ण समाज व राष्ट्र का विकास भी करता है। ये सब शिक्षा के द्वारा ही संभव है। ठीक इसी तरह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके अंदर भी वही लक्ष्य रखा गया है कि भारत के जितने भी युवा व्यक्ति है और जितने भी बच्चे हैं जो प्राथमिक या माध्यमिक या उच्च शिक्षा के स्तर से जुड़े हुए हैं, उनको भारतीय संस्कृति के बारे में परिचित करवाना और उनके अंदर जो कौशल है उसको विकसित करना। शिक्षा मात्र एक रटने या पढ़ने का माध्यम नहीं है। शिक्षा का अर्थ है उस ज्ञान के अंतर को गहराई में समझना और उसको व्यवहार के रूप में प्रयोग में लाना। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य, नई शिक्षा नीति क्यों बनाई गई थी, इसकी क्या आवश्यकता थी, नई शिक्षा नीति को बनाना पड़ा। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य भारत के सभी वर्ग के बालक बालिकाओं युवाओं को एक नवीन समावेशी शिक्षा के साथ सहज तथा सरल रूप से जोड़ना है। नई शिक्षा नीति भारत में शिक्षा के स्वरूप में अनेक परिवर्तन लाने के लिए बनाई गई है। और शिक्षा नीति तो प्राचीन समय में जब लॉर्ड मैकाले थे उनके समय से ही शिक्षा का जो स्वरूप था वो चला आ रहा था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद काफी समय बाद नई शिक्षा नीति प्रथम जब बनी थी 1968 में और फिर दूसरी शिक्षा नीति 1986 में लाई गई थी। उसके उपरांत 34 सालों बाद वापस ये नई शिक्षा नीति 2020 जो है प्रयोग में लाई गई है। इसका लक्ष्य था देश को विश्व स्तरीय और कौशल पर आधारित शिक्षा प्रदान करना। जैसा कि अभी मैंने बताया कि शिक्षा मात्र पाठ्यक्रम से संबंधित नहीं होनी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए कि एक युवा या एक बच्चा, एक बालक शिक्षित होकर अपने अंदर ऐसे कौशल को विकसित करे कि वह रोजगार के अनेक साधनों को सुलभ कर सके। नई शिक्षा नीति का प्रस्ताव, तो इसके अंदर से कुछ क्वेश्चंस भी बनेंगे जिनको हम पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। नई शिक्षा नीति का प्रस्ताव, शिक्षा नीति का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय कैबिनेट में 29 जुलाई 2020 को अनुमति प्रदान की थी। अगर प्रश्न आ जाता है कि शिक्षा नीति को कब अनुमति प्रदान की, तो शिक्षा नीति को 2020 को केंद्रीय कैबिनेट में 29 जुलाई 2020 को अनुमति प्रदान की। यहीं से हमारा एक पॉइंट समझ में आया है। और किसकी अध्यक्षता में? तो के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में और उनके मार्गदर्शन में नवीन शिक्षा नीति का गठन किया गया और इसका प्रस्ताव पारित किया गया। के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में नवीन शिक्षा नीति का प्रारूप बनकर तैयार हुआ। जैसा कि मैंने अभी बताया कि प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में बनी थी, फिर उसके उपरांत वर्ष 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति दूसरी बनी थी और कुछ संशोधन हुए थे। संशोधन मतलब कुछ बदलाव लाना, या तो कुछ ऐसे नियम जो अवरोध पैदा करते हैं तो उनको हटाना, या कुछ ऐसे नियम जिनकी आवश्यकता पड़ती है विकास के लिए तो कुछ उसमें संशोधन करना, बदलाव लाना, इसी को कहते हैं संशोधन। तो 1992 में शिक्षा नीति में कुछ थोड़ा सा संशोधन हुआ था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 34 सालों के बाद बनकर एक नवीन प्रारूप में तैयार हुई है। और अभी जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है, इसका स्वरूप है, इसका पैटर्न है 5+3+3+4, अर्थात पहले की शिक्षा नीति अभी तक हम देखते आ रहे थे 10+2 पर ही आधारित थी। यह देश में ये जो नई शिक्षा नीति है, ये देश में स्कूली शिक्षा के 10+2
2030 तक सभी प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक के शिक्षा को सार्वभौमिक रूप से सरल बनाना, ये इसका मेन उद्देश्य था। दूसरा, सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता को उन्नत करना, चाहे वो प्राइमरी लेवल से लेकर उच्च लेवल पर क्यों न हो, जिसमें शिक्षा की बुनियादी आवश्यकताओं को उन्नत करना, शिक्षा में जो कमियां आ रही हैं, जो चुनौतियों के जो अवसर हो रहे हैं, उनको देखना और शिक्षा की गुणवत्ता को उन्नत करना, ताकि प्रगतिशील रास्ते खुलते चले जाएं। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य प्रारंभिक बचपन की सहेजना तथा उनको भारतीय संस्कृति के करीब लाना है। जैसा कि हम देखते आते हैं और सुनते आते हैं कि आजकल बोझ, मतलब बच्चों को बोझ, बिना बोझ वाली शिक्षा खेल खेल में पढ़ाई, जिससे कि बच्चों का बचपन जो है अंधकारमय नहीं होता है। तो ऐसी शिक्षा प्रणाली से जोड़ते हैं जिसमें वो खेल खेल के साथ साथ शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं। लर्निंग विद प्ले जिसको कहा जाता है, खेल के साथ शिक्षा। तो इस नीति का मुख्य उद्देश्य भी यही था कि बच्चों का प्रारंभिक बचपन जो है वे उसी बचपन में क्रिएटिव होते हैं, मोर क्रिएटिव होते हैं बच्चे, रचनात्मक और सृजनात्मक दोनों, और 80% उनका माइंड ऐसा चलता है कि वे काफी कुछ सीख जाते हैं, उनकी लर्निंग मेमोरी और कैचिंग पावर होता है। और यदि इसी उम्र में बच्चा क्रिएटिव नहीं होगा और वह पाठ्यक्रम, सिर्फ मात्र पाठ्यक्रम से ही जुड़ेगा या अपने आसपास, तो इस शिक्षा नीति का उद्देश्य यही था कि बचपन, प्रारंभिक बचपन को सहेजना तथा उसको इन्वायरमेंट से जोड़ना, पर्यावरण, प्रकृति से जोड़ना, जिससे कि वह भारतीय संस्कृति के करीब ला सके। क्योंकि नई शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य और इसके अंदर जो प्रारूप इसका जो तैयार हुआ, वो भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपराओं को मद्देनजर रखते हुए ही भारतीय शिक्षा नीति को तैयार किया गया है। अगला इसका उद्देश्य था प्रौद्योगिकी के उपयोग को मजबूत करना, यानी कि हमारे देश में विज्ञान, कला और वाणिज्य जैसे विषयों को नजरअंदाज किया जा रहा था। इसके माध्यम से हम इन विषयों पर अपनी कमांड रखेंगे और प्रौद्योगिकी के उपयोग को मजबूत करेंगे। अब यहाँ पर कुछ सारणी बता रखी है, जिसमें नई शिक्षा नीति का जो पैटर्न था उसके अकॉर्डिंग हम इसको समझेंगे। 5 साल अवस्था मूलभूत और पाठ्यक्रम 3 वर्ष प्री प्राइमरी कक्षा 1 और 2, यानी कि बच्चा 3 वर्ष से जब विद्यालय में प्रवेश लेता है तब वो प्री प्राइमरी, और जब वो 6 साल का होगा तब वो कक्षा 1 और 2 में प्रवेश करेगा।